हेलो। चलिए अभी सर्कल का कुछ पैरामेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में इक्वेशन हम कैसे लिखें। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा इसके बारे में हम जानेंगे। सर्कल से रिलेटेड जो है टॉपिक है सर्कल ही है। सर्कल में इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। जैसे कोई यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल गोला नहीं होकर टेढ़ा ही हो गया। ऑन है ना। एक सर्कल हो गया। इस सर्कल को ऐसा हमने एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब मान लो ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। तो यहां तो सेंटर 0 0 हो जाएगा। इसका सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर दैट मीन्स ओरिजिन का बात हो रहा है। ठीक है, सर्कल है तो सेंटर कहलाएगा। कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ओरिजिन कहलाएगा। ऐसे दोनों सेम ही। तो अगर कोई पॉइंट हम यहाँ पे सर्कल पे P ले लेते हैं x, y, ठीक है, x, y, तो इस P पॉइंट से अगर हम x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो y लेंथ होगा और ओरिजिन से दैट मीन सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ओरिजिन से डायरेक्ट P पॉइंट को ज्वाइन करिए तो यहाँ पे जो भी एंगल मेजर होगा वो क्या होगा, थीटा एंगल। वो हमने मान लिया कि थीटा एंगल है। तो बस एक्स वाई का जो भी वैल्यू मिलेगा उसको हमको किस फॉर्म में लिख देना है, थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो वही हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाएगा इन सर्कल का। जैसे यहाँ एक्स का वैल्यू अगर हम निकालते हैं, क्या चीज का, एक्स का अगर वैल्यू निकाले तो हमारे पास क्या आएगा। अब एक्स का वैल्यू निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पे कोई तो रेडियस ही होगा आर cos थीटा। अगर मान लेते इसका रेडियस क्या, एक सर्कल का इक्वेशन हम ऐसा लिख लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी रेडियस ए हो गया। तो ओ से पी का डिस्टेंस क्या हो गया, ए हो गया, ये रेडियस हो गया। तो अगर हम एक्स का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो हमारे पास सिंपल ऐसे ए है और एक्स है, बी है और पी है। तो बी पी किस में आता है, कॉस में आता है। इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू अगर यूज करे तो बी बाई एच, बी का वैल्यू एक्स है और एच ए है। तो एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। एंड जब y का वैल्यू आप निकालना चाहोगे तो साइन थीटा यूज करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, और पी है y और b क्या है ए, इंप्लाई दैट y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए साइन थीटा मिल जाएगा, ए साइन थीटा। व्हिच इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, व्हिच इज द, यही क्या हो जाएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म। इसलिए पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल वो क्या हो गया, x इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ये जो था यही पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया, ठीक है, व्हिच इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे अब मान लो यहाँ सेंटर 0 0 था, अगर सेंटर चेंज हो जाए, अल्फा बीटा हो जाए, सेंटर क्या हो गया, सेंटर अल्फा बीटा। दूसरा, अब एक सर्कल है, अब इसका सेंटर एकदम अल्फा और बीटा हो गया, ठीक है, कोई ना कोई तो सेंटर होगा, डिफरेंट हो गया। और यहां से हम अल्फा बीटा लेकर एक्सिस फॉर्म कर दिए और यहाँ सर्कल पे कोई पॉइंट हम यहाँ पे क्या कर दिए, पी ले लिए, एक्स कोमा वाई। तो इस एक्सिस के अकॉर्डिंग एज द एक्स एक्सिस के पहले में कोई भी लाइन होगा तो इसके अकॉर्डिंग जो भी एंगल बनेगा वो एज द थीटा हो गया। तो अब यहाँ 0 प्लस ए cos थीटा लिख सकते हैं। अब उसके पीछे रीजन क्या है मैं एक बार फॉर्मली बता देता हूँ क्या रीजन है, पहले इसको मैं बता देता हूँ। देखो एक्स का वैल्यू निकालेगा ना तो इसमें अल्फा ऐड हो जाएगा, अल्फा प्लस ए cos थीटा हो जाएगा। ए एज द इसका क्या है, रेडियस है, ए क्या है, रेडियस है। एंड y का वैल्यू निकालोगे तो बीटा प्लस ए साइन थीटा आ जाएगा।
यही क्या है, विच इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। सर्कल का क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म हो गया। अब देखो इसके पीछे रीजन का मैं बात बता दूं, क्या रीजन है, क्यों ऐसा है, अल्फा प्लस बीटा है। क्योंकि ओरिजिन अगर मान लो हम कार्टेशियन प्लेन लेते हैं, यहाँ पे अगर कोई कार्टेशियन प्लेन लिया, कोई एक सर्कल है, इसका मान लो सेंटर अल्फा बीटा हो गया, अल्फा बीटा, कोई पॉइंट यहाँ पी हो गया एक्स कोमा वाई, तो आप इसी का मैं एंगल निकालना चाह रहे हो, कितना है इसका एंगल। अब यहाँ पे आपका इसका तो वैल्यू पता है कि ए है, रेडियस क्या है ए, और एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रखेंगे तो यही रेडियस ए है, और एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रखेंगे तो एक्स इक्वल टू जो लिखेंगे आर अल्फा प्लस ए कोस थीटा। तो एक्स का वैल्यू ओरिजिन से ना होता है, कहां से होता है, ओरिजिन से। तो यही जो इधर का जब ओरिजिन से यहां से कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ इसका डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। वही डिफरेंस अल्फा प्लस जाकर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस ए कोस थीटा, यही मतलब सेंटर इसमें ऐड हो जाएगा। ये भी बीटा जो है सेंटर क्या हो जाएगा ऐड, क्योंकि इतना डिस्टेंस अल्फा बीटा डिस्टेंस उधर चला गया, ये अल्फा डिस्टेंस और क्या हो गया ऊपर चला गया, तो ये क्या होगा, ये तो दूर और चला गया सर्कल, तो एक्स का वैल्यू भी क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा होने के लिए वही सेंटर का वैल्यू अल्फा और इसका वाई कोऑर्डिनेट बीटा को ऐड कर देंगे, हमारा दूर चला जाएगा। तो एक्स को वाई में डिस्टेंस का ही फॉर्म है यहाँ पे, तो वहां से क्या होगा हमारा क्लियर हो जाएगा। तो बस एक ही बात ध्यान में रखना, जब भी पैरामीट्रिक फंक्शन का फॉर्म लाना हो, अगर सेंटर गिवन है तो सेंटर में ही क्या करेंगे, ए कोस थीटा और ए साइन थीटा ऐड कर देंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और कॉरस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट ही वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए आइए इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं, कुछ क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बस x का वैल्यू, पैरामीट्रिक फंक्शन होता क्या है, बस x का जो वैल्यू होगा वो x के फॉर्म में नहीं रहेगा, किसी दूसरे डिफरेंट फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। थीटा है, a है, b है, c है, p है, ठीक है, ये सारे फॉर्म में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना। दिस इक्वेशन आर नोन एज पैरामीट्रिक फॉर्म। एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में ले जाकर चेंज कर देना, ये पैरामीट्रिक फंक्शन सब है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्या बोला है, कन्वर्ट, convert the circle, equation of circle, convert the equation of circle in parametric form, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट कर देना। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू 9। अब देखो इसको सर्कल के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, इसलिए इट्स सेंटर क्या हो गया 0 0 एंड रेडियस 3, इसलिए पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ओरिजिन प्लस नहीं 0 प्लस रेडियस आर कॉस थीटा लिखे थे, ए कॉस थीटा यानी 3 और कॉस थीटा ही, एंड y इक्वल टू 0 प्लस 3 साइन थीटा, इंप्लाई दैट x इक्वल टू 3 कॉस थीटा एंड y इक्वल टू 3 साइन थीटा। यही क्या हो गया, विच इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, which is the parametric form of
सर्कल। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड हम फॉर्म लेकर चल रहे हैं ना, तो आपका कोई भी इक्वेशन होगा आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल इक्वेशन हो नहीं या थोड़ा सा लॉन्ग में भी हो तो भी हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। हाँ, दूसरा क्वेश्चन एक जो है वो क्या है, 3 नंबर एक बता दो। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 2x, इसका मतलब सेंटर फाइंड करते हैं 2x माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका सेंटर फाइंड। इसलिए जब सॉल्यूशन करेंगे तो पहले इसका सेंटर फाइंड करो। सेंटर फाइंड करने के लिए क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2। तो x का कोफिशिएंट माइनस 2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, इसमें माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। एंड इट्स रेडियस के लिए सीधा हमने बताया था रूट अंडर सेंटर कहीं स्क्वायर कर दो, सेंटर फाइंड है 1 का स्क्वायर फिर प्लस माइनस 2 का भी स्क्वायर, इसमें से कांस्टेंट को घटा देना है। तो माइनस 4 को घटाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको आप सोल्व कर लो। 1 प्लस 4 प्लस 4 इक्वल टू 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3, इसलिए r इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। इसलिए पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डायरेक्ट, इसलिए पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल इक्वल टू इंप्लाई दैट x इक्वल टू सेंटर प्लस, तो सेंटर में x कोऑर्डिनेट के लिए 1 प्लस 3 cos थीटा एंड y इक्वल टू सेंटर माइनस 2 प्लस 3 sin थीटा। यही हो गया, बहुत दूर है नहीं, बस सिंपल सा वर्क है, बस एक समझना है और उसको पैरामीट्रिक फॉर्मूले लेकर कन्वर्ट कर देना है। पैरामीट्रिक इक्वेशन इसको लाना है। अब देखो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑलरेडी दिया है, सर्कल का इक्वेशन लाना है, तो अगर दो इक्वेशन है स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड एंड ऐड कर दो, स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो तो आपका आ जाएगा। जैसे यही इक्वेशन था, हाँ स्क्वायरिंग कर दे ऐड कर दे तो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, वहां से वैल्यू ए स्क्वायर मिलेगा, बाकी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो ही जाएगा, तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, बट देखो कैसे हो रहा है कैलकुलेशन, मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट ही कर देता हूं। इसी क्वेश्चन को लेकर आते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसी को लेकर आते हैं। कौन सा? अच्छा ठीक है, दो बोलते हैं क्वेश्चन किस टाइप का है, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। क्वेश्चन इस टाइप से होगा, इफ पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल इज क्या है, x इक्वल टू कितना 5 cos थीटा, x इक्वल टू 5 cos थीटा एंड y इक्वल टू 5 sin थीटा, 5 sin थीटा। सेंटर 0 0 दिया होगा, तो सेंटर 0 0 होगा ही, हाँ सेंटर 0 0। तो अब देखो सेंटर उधर जाओ नहीं, सीधा देखो एक ही उपाय, x इक्वल टू इतना एंड y इक्वल टू इतना, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो आप देखो सीधे लिखो क्या सॉल्यूशन, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो। ठीक है, अब क्या करो स्क्वायरिंग, पहले लिखते हैं एडिंग, स्क्वायरिंग ऑफ 1 एंड 2, 1 एंड 2 को स्क्वायर करके क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 1 एंड 2 इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देना है, इसलिए x का स्क्वायर है फिर प्लस y का स्क्वायर, स्क्वायर कर दिए ऐड कर दिए, लेफ्ट को हमने पहले स्क्वायर किया और ऐड कर दिया, फिर राइट को भी स्क्वायर करेंगे, 5 cos थीटा है इसका स्क्वायर है फिर प्लस 5 sin थीटा का भी स्क्वायर करके ऐड कर देंगे,
तो ये जो भी वैल्यू मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 कॉस स्क्वायर थीटा और फिर प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, इधर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू हो गया 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, व्हिच इज द इक्वेशन ऑफ, हाँ बस एक्स और वाई के दोनों जो भी है वैल्यू उसको स्क्वायरिंग कर दो, ऐड कर दो। अब यहाँ पे आपका सेंटर 0 0 था तो थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल हो गया। जब सेंटर कुछ रहेगा तो a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करना होगा। जैसे क्वेश्चन अगेन एक और क्वेश्चन को जिसमें कुछ वैल्यू दिया हो, जैसे a 4 नंबर है, ठीक है, इसको नोट कर ले।